प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ के लिए मैं हूं मुर्तज़ा अली शाह लंदन से। मैं हूं हारून मिर्ज़ा बरतानिया के शहर मैनचेस्टर, जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। पिछले चंद महीनों से लंदन से बाज़ ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर होने वाले जो पाकिस्तानी सियासत से मुंसलिक जो यहाँ पर सियासी मुजाहरे हैं उनसे जुड़े हुए ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसमें पॉलिटिशियंस की जो गाड़ियाँ हैं उनका पीछा किया जाता है, उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, अनवेरीफाइड अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए जाते हैं और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती है उस किस्म की ज़बान को किसी भी महज़ब माशरे में या पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारा कुछ एक ऐसे मुल्क से हो रहा है जिसको जो दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी जमहूरियत भी कहा जाता है और जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा आज़ादी है। लेकिन ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं उससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बहुत ही मनफी इमेज है वो दुनिया के सामने पेश आ रहा है। जो आज हम आपकी उन मुख्तलिफ लोगों से आज मुलाकात कराते हैं जो इन मुजाहरों में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी रहे और ये एक मुख्तलिफ ऐसे पाकिस्तानी जो समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात होना ये पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इंदिरा साहब, ये बरतानिया के अंदर जो कुछ चंद मुट्ठी पर लोग हैं जहाँ पर जो गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो चुका है, गाड़ियों का ताक़ुब किया जाता है, नारेबाजी की जाती है, तो आप उनका क्या ख्याल है, इसका पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके जो मरक़ात हैं ये कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत यहाँ पर लाएंगे तो गम तो आएगा। ये 70 की दहाई से अगर देखें जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक किया गया था, ये सिलसिला उस वक्त से चलता आ रहा है और अब ये ज़रा कुछ ज़्यादा हो गया है। और हमें ये चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो यहाँ पर पाकिस्तानी सियासत जो सियासी पार्टी हैं उनको इतना एक्टिव ना करें और उनको अपना इस्तक़बालिया ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब उनको एक जो पार्टी होती है हुकूमत में उसका इस्तक़बालिया होता है, जो उसके मुखालिफ होते हैं उसको गालियाँ निकालते हैं। जब ये बंद कर दोगे तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और हमें ये चाहिए कि यहाँ पर हम जो लोग आए हैं ये एक जमहूरी माशरा है और यहाँ पर हर बंदे को अपने बात करने का हक़ हासिल है और उसको ये मौका भी फ़राहम किया जाता है। लेकिन उसकी कुछ क़यूद है, आपको एक दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। आप अगर किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करें तो एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन उसकी गाड़ी का पीछा करना या उसके गाली गलौज करना मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के एक ग्रुप से जिसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स शामिल हैं। जो बरतानिया में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो बड़े हाई लेवल्स पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स काम करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि ऑब्वियसली वो ये देखते हैं कि लंदन में और बरतानिया के दीगर शहरों में किस तरह की यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, कैसे पॉलिटिशियंस के ऊपर, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के ऊपर पाकिस्तानी बोतलें फेंकते हैं, गालियाँ देते हैं, गाड़ियों का पीछा करते हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं, आप बरतानिया में रह रहे हैं, क्या जब आप ये इस तरह के विजुअल देखते हैं आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी कल्चर में अनएक्सेप्टेबल है। और आप ये देखें कि कुछ अर्सा पहले तक ये इस तरह की एक्सट्रीमिज़म नहीं थी। आपके सियासी व्यूज़ हो सकते हैं, आप एक दूसरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट्स होती हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अर्से में ये हुआ है कि इनकी लिमिट्स ऑल लिमिट्स हैव बीन क्रॉस्ड। और ये अभी कुछ वीक पहले इतना शर्मनाक वाक़या आया कि मुझे एज अ पाकिस्तानी बड़ा अफसोस हुआ कि हम अपना किस तरह का की बात कर रहे हैं। ये जो हमारी एक सियासतदान आई थी फीमेल हिना परवेज़, तो वो आई हैं यूके और उनका जो हूटिंग की गई और स्वेरिंग की गई, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। मतलब स्पेशली फ़ीमेल्स के साथ आप इस तरह रिस्पेक्ट का एक ताल्लुक़ होता है। लेकिन बड़ी मुझे अफसोस हुआ और आई थिंक इसका कोई ऐसा हल होना चाहिए कि ये ख़त्म होना चाहिए। इससे हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारे इमेज का नुकसान हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो शायद लोगों को इम्प्रेशन पड़ता है कि बरतानिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं सारे ही ऐसे हैं। आप एक बड़ा आपका सर्कल है, आप बड़े वाइड डॉक्टर्स के ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल के ग्रुप्स में आप बैठते उठते हैं, जो ओवरऑल क्या लोग के इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? आई थिंक ओवरऑल हर आदमी इस रवैये को कंडेम करता है, लेकिन एक खसूस तबका है। और अगर आप देखें तो वो कोई 10-15 नाम है, वो हर जगह आपको नज़र आएंगे। वो आपको हाल यूनिवर्सिटी के बाहर भी नज़र आएंगे गाड़ियों का पीछा करते हुए, आपको एवन फील्ड के बाहर भी नज़र आएंगे। तो वो चंद लोग हैं जो हार्ड लाइनर एक्सट्रीमिस्ट और एक पार्टी से ताल्लुक़ है।
तो हम सबको उनका मतलब निशानदेही करनी चाहिए और एक कन्वे करना चाहिए मैसेज कि दैट इज़ अ बैड इमेज वी आर पोर्ट्रेइंग फॉर आवर कंट्री। जी, मेरे साथ मैनचेस्टर की कारोबारी और सियासी शख्सियत चौधरी ताहिर सदीक साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि बरतानिया के अंदर जो चंद मुट्ठी भर अफराद की जानिब से गाली गलोच, गाड़ियों के ताक़ुब और जलसे जुलूस किए जाते हैं, वो उसका पाकिस्तान पे क्या असरअंदाज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग अपने आप को और ज़्यादा तकसीम कर रहे हैं। हमें यहाँ एज अ कम्युनिटी रहना चाहिए और हम में से जो भी कोई हरकत करता है, मैं करूँ, आप करूँ, कोई भी करे, तो हम लोग अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हर वक्त बेस्ट बिहेवियर पर रहें, क्योंकि हमारी हर हरकत का असर हमारे मुल्क पे भी पड़ता है, कंट्री पे भी पड़ता है। क्या बतौर पाकिस्तानी आप ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करते हैं? जी बिल्कुल, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये जो वाक़यात हैं हमारे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचाते हैं। हम इस बात में बिलीव नहीं करते कि हम ज़ाती अपनी पसंद नापसंद पे लोगों की पगड़ियाँ उछालते फिरें, लोगों की इज़्ज़तें बाज़ारों में उछालें और जिसका हमारे पूरे मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचे। और जब हम ये गली मोहल्लों में लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे करते हैं, तो जो यहाँ का एक अपना अमन का एक सिलसिला है, लोग बड़ा पीसफुली रहते हैं, तो हम लोकल रेजिडेंट्स के लिए भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्या इस महज़ब माशरे में इन ऐसे अफराद की वजह से पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी का सामना किया जाता है? जी बिल्कुल जी, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लोग सवाल भी करते हैं कि आप लोग जब पाकिस्तान से कोई आता है तो उन लोगों को इस तरह से क्यों ट्रीट करते हैं, आप अपने ही हमवतनों को इस बुरे तरीके से क्यों वेलकम करते हैं। तो बिल्कुल ज़ाहिर है जी, शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है और लोगों को जवाब भी देने पड़ते हैं, लोगों को समझाना भी पड़ता है कि ये जो कम्युनिटी का एक बहुत ब्लैक शीप्स है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, आप जब इस तरह के इमेजेस देखते हैं तो आपका क्या व्यू आता है, आप क्या समझते हैं? बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे हो गए तकरीबन 20+ ईयर्स हो गए यहाँ पे, लेकिन आप NHS में डॉक्टर? जी, मैं NHS में डॉक्टर हूँ। और ये जो पिछले 20 साल हैं, इसमें जो ये सारी चेंजेस आई हैं, स्पेशली इन द लास्ट 10 ईयर्स, वो दिल दुखता है कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम अपने ही मुल्क को बदनाम करें, क्योंकि अपने हमारी मुल्क की बदनामी है। हम यहाँ पे रहते हैं, फिर बाद में लोग हमसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो ये हमारी असल में मेरी बदनामी होती है कि हम पाकिस्तान से हैं और हम अपने ही लोगों के साथ जो यहाँ पे आते हैं उनके साथ हम इस तरह का सलूक कर रहे हैं। आई थिंक नोबडी डिजर्व दिस वन। सो हमें लाइक अपनी अखलाकियात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी नहीं भूलनी चाहिए। लेडीज़ की रिस्पेक्ट है, एल्डर्स की है, जो भी है, पॉलिटिकल व्यूज़ अपनी जगह, लेकिन हमें फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए और ऑलवेज ट्राई टू बी अ सिविलाइज्ड पर्सन, क्योंकि हमारा इमेज है यहाँ पे, हमारा पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, हमारा इमेज ख़राब होता है। तो आई थिंक वी शुडंट डू एट ऑल। आप बताइए जी कि आपके इस हवाले से क्या ओपिनियन है? मेरी ये ओपिनियन है कि एक दूसरे की बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो आजकल जिस तरह हो रहा है, ये तो पहले कभी भी नहीं होता था। पहले हम यहाँ पे हैं, सारे अपने मुल्क से आए हैं, पाकिस्तान का इधर नुमाइंदगी करते हैं, लोग इधर देखते हैं, सब बाहर के लोग हैं इधर। तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता कि ये जो सिविलाइज नेशन होते हैं, लोग होते हैं, वो इस तरह की हरकत नहीं करते। आपसे जो मुख्तलिफ जो दीगर कम्युनिटी के लोग हैं वो पूछते तो होंगे आपसे कि पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, यही इस तरह के वाक़यात होते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि ये क्या जो है इस तरह, यहाँ तो इस तरह नहीं होता। और हमें शर्मिंदगी होती है, हमें अपने उनको डिफेंड करना पड़ता है। हम उनको बताते हैं कि ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, ये कुछ तबका है, एक छोटा सा एक मखसूस तबका है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो हमें तो उनको डिफेंड करना पड़ता है बल्कि। अब आप क्या समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि आई थिंक यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा सा कोई इसका नोटिस लेना चाहिए। आई नो लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी है, लेकिन आई थिंक इट्स गेटिंग बियॉन्ड दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को भी उधर से एक्शन लेना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। आजकल तो एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक है, डेटाबेस है, नादरा का पासपोर्ट का सब, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको कानूनी तौर पे उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। जी, मेरे साथ इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर, शैडो मिनिस्टर और जो कि मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट भी रहे हैं, लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर भी रहे हैं, और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इन्हें सितारा कायद-ए-आज़म से भी नवाजा गया है। अफजल खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, ये बताइएगा कि मुट्ठी भर चंद अफराद जो हैं बरतानिया के महज़ब माशरे में जो गाली गलोच, गाड़ियों का ताक़ुब और नारेबाजी की जाती है, उस पर पाकिस्तान पर क्या असरअंदाज हो रहा है?
जी, मैं समझता हूँ एक तो पाकिस्तान पे नहीं बल्कि यहाँ जो हम पाकिस्तानी आबाद हैं हम पे होता है। हमारा जो इमेज है इसको डैमेज होता है और हमारे यहाँ जब सफ़ों में ये आप समझें कि डिवीज़न पैदा होता है और जो असल एरिया है जिसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत है वो यहाँ की पॉलिटिक्स है, ताकि हम यहाँ पे मज़बूत हों। और अगर हम यहाँ पे मज़बूत होंगे तो फिर हम पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकेंगे। तो ये वो लॉस है। तो पाकिस्तान को तो डैमेज है इस लिहाज से भी कि उनके जो इमेज है हमारा कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट राइट। हाँ साहब, ये बताइएगा कि बतौर पाकिस्तानी क्या आप ऐसे अफराद की मजम्मत करते हैं? जी, मैं बिल्कुल मज़म्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इनकी जो नैरो माइंडनेस है इसकी वजह से कौम को नुकसान हो रहा है, यहाँ हमारा फ्यूचर जो है उसको डैमेज हो रहा है। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हर एक को एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फ्रीडम अब्यूज़ नहीं है, तो इस तरह अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने हाल ही में देखा है कि जिस तरह बिहेवियर किया जा रहा है ये एक्चुअली जो इंडिजिनस लोग हैं उनके पे भी असर होता है। वो भी देखते हैं कि ये किस तरह बिहेवियर कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के भी एक तरीका होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का भी एक तरीका होता है। उस तरीके को छोड़ के अब गलत तरीका करेंगे तो उसका नुकसान होगा। और जिन भाइयों और बहनों को ज़्यादा शौक़ है तो वो पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान में जाके अपना ख्याल ज़ाहिर करें, वहाँ में अपना हिस्सा डालें, वहाँ की इम्प्रूवमेंट में हिस्सा डालें, ये उनका पूरा हक है। लेकिन यहाँ बैठ के वहाँ का नुकसान करना और फिर यहाँ के कम्युनिटी के लिए नुकसान करना, इनके इमेज को नुकसान करने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम राय लेते हैं लंदन में आबाद मुख्तलिफ पाकिस्तानियों की कि वो इस तरह के जो मुजाहरे हैं और जो गालम गलोच का इस्तेमाल है उसके हवाले से वो क्या समझते हैं, वो क्या कहते हैं। मैंने सिर्फ वीडियोस में नहीं देखा, हमने लाइव देखा है। अच्छा। और हमें इस चीज़ का शर्फ हासिल है। और लेकिन ये है कि जो भी हमने मनाज़र देखे हैं वो काफ़ी तकलीफ़देह हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हम पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को। तो जो भी डायस्पोरा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम उसका फेस हैं पाकिस्तान का। लेकिन दुनिया हमें देखती है इधर कि जी हम जो हैं लोगों के पीछे, अपने ही यानी पाकिस्तान की कम्युनिटी के पीछे, एक दूसरे के लोगों के पीछे भाग रहे हैं। और किसकी वजह से? सिर्फ पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से। तो मेरा तो ख्याल है कि ये काफ़ी यानी जो है ना हमारे इमेज के लिए जो है नुकसानदेह है। और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक उस पर क्वेश्चन मार्क है उसके इमेज पे। तो ये चीज़ें जो है ये और उस चीज़ को हमारी कम्युनिटी के बारे में एक यानी राय यानी ये कायम करती हैं लोगों के उसमें कि जी ये हम लोग शिद्दत पसंद लोग। तो मैं रिसेंटली यहाँ पे मूव हुआ अपने हायर स्टडीज़ के लिए। तो अगर हम इस चीज़ को देखें ना, बेसिकली जितने भी हम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगर लॉस भी देखें वो भी एक रीज़नेबल लिमिट्स लगाते हैं, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस कहते हैं तो उसमें भी वो ये नहीं कि वो बाउंड्री लेस है। हाँ, आप पाकिस्तान का नहीं, यूके का नहीं, आप पूरी दुनिया का जहाँ मर्ज़ी का लॉ उठा लें, क्योंकि मेरी स्टडीज़ लॉ की है, उनमें वो हर जो आपके हायर एपेक्स कोर्ट्स हैं उनमें एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है। वो कहते हैं आप एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन विद इन अ लिमिटेड बाउंड्री। तो ये नहायत ही मेरे ख्याल में कोई भी इसको सपोर्ट तो नहीं करेगा। हमें चाहिए कि हम यहाँ पे एज एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, तो हमारा जितना अच्छा एक हमारी गुड वैल्यू जो है उसको हम अपने आप को एक इरेपरेबल लॉ जो है उससे बचाएं और इस चीज़ से जितना जल्दी हम बाहर आ सकें हमें इसकी ट्राई करनी चाहिए। शहबाज साहब, ये बताइएगा, यहाँ पर मुट्ठी भर चंद अफराद जो हैं यहाँ बरतानिया जैसे महज़ब माशरे में गाली गलोच, नारेबाजी और गाड़ियों का ताक़ुब किया जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रोटेस्ट इन आवर सिस्टम सोसाइटी बड़ा पुराना है, लेकिन जिस तरह हम लोग कर रहे हैं आई थिंक गलत कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट के हम रोड्स ब्लॉक करते हैं। जब रोड ब्लॉक होती है तो यहाँ जो है पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, बाकी अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एज़ कम्युनिटी जो अपना ओवरसीज़ रह रहे हैं और यहाँ के शहरी, हम इस मुल्क के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। तो साथ में ये होता है कि जब मीडिया में आता है या आगे पीछे हमारी आवाज़ जो है वो पहुँचती है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती है कि हम ओवरसीज़ जो है एक नेगेटिव प्ले कर रहे हैं। क्योंकि एक तो होता है कि आपने प्रोटेस्ट किया है, एक अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम प्रोटेस्ट करते हैं जो पाकिस्तानी हैं हम उसमें गालियाँ भी शामिल कर देते हैं और बाकी रोड ब्लॉक्स करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैनचेस्टर के अंदर तकरीबन 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी आबाद है, तो ऐसे चंद अफराद की हरकत की वजह से क्या दूसरे पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है?
बिल्कुल पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सिर्फ हमारे बिज़नेस पे नहीं पड़ता, हमारे बच्चों पे भी पड़ता है, क्योंकि जब स्कूल में वो जाते हैं वहाँ पे भी बात होती है कि ओ आपका ये हुआ, क्योंकि हम जब बाद में मुलाकात करते हैं दूसरे इंग्लिश पेरेंट्स के साथ तो पता चलता है कि उन्होंने न्यूज़ में ये देखा, या वो स्कूल में आ रहे थे, रास्ते में रोड ब्लॉक हुआ है तो उन्हें मुश्किलात आई है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। चंद सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत पीक पे चली गई है मुखालफत और एक दूसरे को बुरा इतना समझना। वैसे तो हम मिनॉरिटीज़ में उनके साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अपने लोग आपस में इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं कि जो समझ से बाहर है। अच्छा, आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं जो गाड़ियों के पीछे दौड़ना, नारेबाजी और एक एक्सट्रीमिज़म जो आया हुआ है सियासत में, और ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि ओवरसीज़ के सारे ममालिक में सिर्फ ये लंदन से इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। आपस में जब मीडिया से जब साइड पे होते हैं तो सभी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली और मतलब अच्छे रिलेशन है सभी के एक दूसरे के साथ। शाम को खाना भी इकट्ठे खाते हैं, शाम को बैठते भी इकट्ठे, गपशप सभी की सेम है। लेकिन जब मीडिया के सामने या कैमरा देख के तो सभी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये वो कहते हैं आंखों में खून आ जाता है। ये मतलब ये अच्छा नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए, प्लस हमारे जो पाकिस्तान का फेस इधर हम शो करते हैं, ये अच्छा नहीं है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हैदर साहब मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ पर मैनचेस्टर में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि मैनचेस्टर में जो है चंद अफराद जो है वो गाड़ियों का ताक़ुब कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं ऐसे अफराद का पाकिस्तान के इमेज पर क्या असर हो रहा है? इमेज तो मेरा ख्याल अच्छा नहीं है। हम लोग इधर एक्चुअली वीकेंड पे इधर थे, सनम रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे और वो काफ़ी बार डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी और बिल्कुल ही वो बिज़नेस बिल्कुल तबाह हो गया था। सारे कस्टमर जो थे वो निकल गए थे रेस्टोरेंट से और जितने वर्कर थे उनके ऊपर भी वो असर पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा है ये जो डेमोन्स्ट्रेशन ये स्ट्रीट में करते हैं। कोई ऑर्गेनाइज जगह होना चाहिए, डेजिग्नेटेड एरिया जिधर आप डेमोन्स्ट्रेशन करें और फिर कोई परमिट लेके करें और ऑर्गेनाइज फैशन से करें। और लड़ाई भी हो गई थी एक दो पार्टीज, ये छोटा सा बच्चा था ये बीच में घुस गया था लड़ाई में और काफ़ी डेंजरस भी हो गया था। कि ऐसे चंद अफराद की वजह से जो दूसरे पाकिस्तानी हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। जी बहुत सफ़र करते हैं मेरा ख्याल है। और दैट्स व्हाई आई थिंक पता नहीं ये इधर कोई लॉ इन्फोर्समेंट भी नहीं था, कोई मैंने देखा नहीं कोई पुलिस पर भी। बिल्कुल ही अजीब ही कोई चक्कर था इधर मैनचेस्टर में। कुछ लोग जो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो एक रेड लाइन क्रॉस कर देते हैं, वो एक बदतमीज़ी से आगे चले जाते हैं। वो बहुत सारे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो एक्चुअली पार्टी से ज़्यादा उनको सेल्फ प्रोजेक्शन चाहिए, और वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप कोई बड़ी गाली दें, कोई ऐसा एक्शन करें कि जो वायरल हो। ये आजकल जो आ गया है ना, जो नए तर्ज के आ रहे हैं कि हमने वायरल होना है। उस वायरल होने के लिए अगर हम जितना आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, बिलो द बेल्ट जाएंगे, ये गलत मेंटालिटी है। यहाँ पर चंद सियासी पार्टियों की जानिब से प्रोटेस्ट किया जाता है तो इस रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है, गाली गलोच होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या आप समझते हैं इसका पाकिस्तान के इमेज पे क्या असरअंदाज हो रहा है? बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये चीज़ है कि ये हमारे बिज़नेस पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं तो डिलीवरीज टाइम पे नहीं जाती, कस्टमर्स बोलते हैं और काफ़ी इम्पैक्ट इस पर भी आता है क्योंकि कस्टमर्स अंदर भी नहीं आ सकते क्योंकि रोड ब्लॉक होते हैं, आने की कोई जगह भी नहीं होती। और हमारे ड्राइवर्स भी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो निकलते हैं तो उनको निकलने में कोई घंटा लगता है। फिर कस्टमर्स की कॉल, वो बोलते हैं हमारा फूड टाइम पे नहीं हुआ। अब उनको बंदा कितना बोले, फिर वो आगे से ये बोलते हैं कि आप लोग पाकिस्तानी है तो आप लोगों की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। काफ़ी सुनाते हैं, हम उनको बोलते भी हैं रोड्स ब्लॉक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो वो फिर उल्टा हमें बोलते हैं आप लोगों के लोग ये करते हैं, तो हमारी इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्या ऐसे अफराद की इन हरकत की वजह से जो इस महज़ब माशरे में दूसरे पाकिस्तानी रह रहे हैं, क्या उनको भी सफ़र करना पड़ता है? उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि वो एक बंदा अपनी इमेज बना लेता है तो उनके अकॉर्डिंग वो एक इमेज सेट हुई हुई है, तो बाकी लोगों को भी उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। अगर कोई वो सही है या नहीं है, मतलब वो इम्पैक्ट नहीं होता। लाइक अगर वो लोग सही हैं लेकिन वो लोग तो यही समझेंगे कि ख़राब है सारे, तो पाकिस्तान की इमेज जैसी बनी है इस वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंदन और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पिछले चंद सालों में बहुत सारे मुजाहरे ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं।
हम बात करते हैं PTI के उन रहनुमाओं से जिन्होंने इन मुजाहरों को ऑर्गेनाइज़ भी किया है और मुख्तलिफ़ औक़ात में वो मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहे। ख़ास तौर पर पिछले तकरीबन 1.5 साल के अंदर जब ज़्यादा मुजाहरे हुए उसमें ये लोग नुमायाँ रहे। हम उनसे बात करते हैं कि जिस किस्म के प्रोटेस्ट हुए और बाज़ उसमें जिस तरह के नारेबाजी और बाज़ सीन्स सामने आए हैं जिसमें गाड़ियों के पीछे दौड़ना, गालम गलोच का इस्तेमाल और बाज़ केसेस में बाकायदा तशद्दुद और इस तरह के जो वाक़यात हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं। देखें जी, एक तो पहली बात है कि प्रोटेस्ट में हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं और PTI मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है UK के अंदर, और इसमें डिफरेंट लोग आते हैं, लेकिन डिफरेंट लोग आके अपने नारेबाजी करते हैं जिसमें डिफरेंट इदारों को भी वो टारगेट करते हैं। उन लोगों की PTI रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो हर इंडिविजुअल अपने कोलो फेल का खुद मालिक है, ठीक है। और उसके बाद हम उन लोगों को निशानदेही भी करते हैं, रोकते भी हैं, मुजाहरों से दूर भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी हरकत ना हो जिससे, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम के अदारे हैं, ठीक है, ये हम लोगों में से हैं। ये लोग, गवर्नमेंट आती हैं, गवर्नमेंट चली जाती हैं, लेकिन ये अदारे अपनी जगह पे हैं। पुलिस भी अपनी जगह पे है, अदालतें भी अपनी जगह पे हैं, उसके बाद कोर्ट्स भी अपनी जगह है, फ़ौज भी अपनी जगह पे है। इनका एहतराम करना ये हमारे मुल्क का एहतराम करने के बराबर है। देखें, सियासत इस तरह की गाली गलोच वाली तो सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इधर जमहूरी हक़ है हर एक को बात करने का, लेकिन उसमें आप जो है ना किसी को ये टारगेट वगैरह नहीं कर सकते। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और क्या कहते हैं किसी को बुरा भला ना कहे, तो यही बेहतर होता है। मैं वाहिद आदमी हूँ कि इन चीज़ों से मैं सब दोस्तों को कह रहा हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। आप अपनी वीडियो वायरल करने के लिए जो सोशल मीडिया का यूज़ करें, बरूज ना करें। और सबसे मेन चीज़ है कि रिस्पेक्ट, एक दूसरे को गाली क्लोज, आर्मी, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मैं ये पिछले दिनों जो हिना भट्ट साहब के साथ हुआ, मैंने बड़ी अप्रोच करके साथ सबसे जाकर उनके हमदर्दी का मुजाहरा किया, अपने पार्टी के लोगों को मना किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मुझे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा मकसद ये था कि अच्छी सियासत होनी चाहिए, साफ़ सियासत होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुट्ठी भर चंद अफराद जो गाड़ियों का ताक़ुब करते हैं, नारेबाजी करते हैं, गालम गलौज करते हैं, उसका पाकिस्तान के इमेज पर क्या असर हो रहा है? बहुत बुरा असर हो रहा है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के लिए हम जान कुर्बान हमारी, हम पैदा वहाँ हुए हैं, हम वहाँ के रहायशी हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें तो चाहिए कि जो जिस मुल्क का भी बंदा यहाँ पर आए तो हमें चाहिए हम उसकी इज़्ज़त बनाएं, वक़ार बनाएं, अपने पाकिस्तान का वक़ार बनाएं। तो ये तो गाली गलौज तो अच्छी बात नहीं है। क्या बतौर पाकिस्तानी आप ऐसे अफराद की मजम्मत करते हैं? जी, मैं बिल्कुल मजम्मत करती हूँ, बिल्कुल मजम्मत करूँगी। तो प्लीज़ पाकिस्तान का इमेज कायम करें, मेहरबानी होगी। क्या ऐसे अफराद की वजह से जो दूसरे पाकिस्तानी हैं उनको शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल 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 शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। कि मुट्ठी भर जो चंद अफराद हैं वो बरतानिया जैसे महज़ब माशरे में गाली गलौज करते हैं, यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए बाइज़ तकलीफ़ का असबाब भी बनते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए दबा हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को भी ये लोग जो है ना गलत शनाख्त बोलते हैं। इधर इन लोगों का जो है ना अपने माँ बाप की तरबियत का असर है, जो ऐसे लोग बोलते हैं। माँ बाप इधर मेहनत मशक्क़त के लिए आए थे, लेकिन इधर उनकी जो औलादें पली बड़ी हैं, या इधर यूरोप में या UK में जैसे भी नारेबाजी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाज़ है। जामिर साहब, आपने यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आपने मुजाहरे भी ऑर्गेनाइज़ करवाए, बल्कि चंद दिन पहले भी आपने एक बड़ा मुजाहरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया। तो आपकी इस हवाले से पॉलिसी क्या है? और अब ये देखा गया है कि आप लोगों के जो मुजाहरे होते हैं उनको बाज़ औक़ात मुख्तलिफ लोग टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से पॉलिसी क्या आपको? नहीं, जैसे कि आपको पता है कि मलिक साहब ने अभी आपको बताया कि मुजाहरा हम करते हैं, हमने अभी अरेंज किया था, तो उसमें भी कुछ नासर थे जिन्होंने बोलने की कोशिश की, तो हमने उन्हें शट अप कॉल उसी टाइम दे दी थी। और बल्कि हमने मैक पे कहा था कि अगर आपका फ़ौज के साथ कोई मसला है तो आप जो है इधर मैक पे आके बात नहीं कर सकते, आप जाएँ, हमारा आपके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो हम बिल्कुल ऐसे अलाउ नहीं करते किसी को भी हमारे अदारों को गालियाँ निकाले। अदारे हमारे लिए बहुत मुकद्दस हैं, तो हमारा कोई उनसे कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपनी टिकटॉक और इस चीज़ों को अपने आप को ज़्यादा लेके आगे आने की कोशिश कर रहा है। हमारा PTI का उसके साथ कोई तल्लक नहीं है कि जो ये लोग ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल हम उसे कंडम करते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ सामने आई हैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में, जिसमें लोग पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, चाहे वो यहाँ पर रह रहे हों या वहाँ से विज़िट कर रहे हों, उनको गाड़ियों के पीछे लोग दौड़ते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये गाड़ियों के पीछे दौड़ना
हुल्लड़बाजी करना, या क्या इससे कुछ मकसद हासिल हो सकता है? नहीं, इसमें तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, चाहे औरत नून लीग की कोई लीडर हो या एक PTI की लीडर हो, वुमेन जो है उसकी रिस्पेक्ट हम सब पे फ़र्ज़ है। तो मैं तो बिल्कुल आज तक जितनी देर मुझे PTI में होगी, मैं कभी भी ऐसा अपना मैं ज़ात का कह सकता हूँ कि हमने सबको मना किया है और हम उसको सपोर्ट भी नहीं करते। जो ऐसे काम करते हैं बिल्कुल हम उसके हक़ में नहीं हैं। ये बहुत ही हमारे लिए शर्मिंदगी के बायस बन गए हैं और हमें एक डेमोक्रेट कंट्री में रहते हैं, हमें डेमोक्रेट होना चाहिए। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। उनको मेरे ख्याल उनकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तो मैं तो उनकी मजम्मत ही कर सकता हूँ। तो ये बताइएगा कि जो ऐसे अफराद हैं, इनकी वजह से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, दूसरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ पर यूरोप में आबाद है, तो उसके लिए क्या ये बाइस शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट उठाया कि ये बहुत ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। और देखें, आपने किसी और कम्युनिटी में नहीं ये देखा होगा जो हम कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका या पाकिस्तान के फ्लैग की बेरहमती करना, इसकी मजम्मत करता हूँ, बल्कि हर पाकिस्तानी इसकी करता है। तो ये कौन सा मतलब, ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो वो ये हमें इस मुल्क में रहते हैं, हमें इसी मुल्क की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का शौक़ है तो फिर अपने मुल्क में करें, लेकिन ये पाकिस्तान का फ्लैग जलाना, गिराना, इसकी भरपूर मजम्मत करता है। अच्छा, एक मुजाहरे के दौरान हमने देखा था कि आपका बाज़ प्रोटेस्टर, उनके साथ लड़ाई भी हो गई थी। जी। वो क्या वाक़या हुआ था, वो क्या रहा था? असल में ये जो वो उधर प्रोटेस्ट कर रहे थे PTI वाले, तो एक अलहदा एक शख्स जो है आर्मी के उठा के पिक्चर वगैरह और वो प्रोटेस्ट कर रहा था और हमारी आर्मी को बदनाम कर रहा था असल में। तो हमने कहा कि ये PTI का मौक़िफ़ नहीं है, तो प्लीज़ लिहाजा आप इसको जो है हमारे मुल्क को और हमारी आर्मी को आप बदनाम भी कर रहे हैं और हमारे मुल्क को डैमेज कर रहे हैं, तो लिहाजा ये बेहुदा हरकत इधर ना करो, ठीक है। तो उससे हमारी उसके साथ बहुत बहस मुबासा हो गई थी। तो उसके बाद वो उधर से बंदा भाग भी गया था। लेकिन हमें चाहिए कि एज ए पाकिस्तानी अपने इदारों की और अपने मुल्क की इज़्ज़त नहीं बना सकते, तो इससे बेहतर है हम खामोश रहें, वो बेटर है हमारे लिए। क्यों इधर इंडिया और इंडियन जो इधर हैं वो हमें हर जगह पे बदनाम करने का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, और सोशल मीडिया को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी और अपने मुल्क की अगर कुछ बेहतरी कर सकते हैं तो करें, नहीं तो इससे बेटर है घर बैठे रहें। जी, मेरे साथ इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन और माहिर कानून बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हम बैरून मुल्क जहाँ भी दुनिया में रहते हैं, हम रोल मॉडल हैं, अपने मुल्क के सफ़ीर हैं। अगर आप यहाँ पे कानून अपने हाथ में लेंगे या लुच्चरबाजी, गालम गलोच या गाड़ियों के पीछे भागेंगे, या कोई अफसरान पाकिस्तान से आते हैं आप उनको नेम एंड शेम करेंगे, कोई खाना खाने जाएगा तो उसको हुटिंग करेंगे, ये पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत कानून के ज़िम्मे में आता है, तदीबी कार्रवाई हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि इससे हमारे तशख़्ख़ुस का क्या बनेगा पाकिस्तानियों के बारे में। पाकिस्तानी यहाँ से पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, ये नौजवान बच्चे ये क्या सोचेंगे कि ये कौन लोग हैं, और स्पेशली पाकिस्तान की सियासत को बेस बना के, तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। हमें तो रोल मॉडल की तरह बरतानिया में या मगरब में एक ऐसा तासुर बनाना चाहिए कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद कौम है। ऐसे जो अफराद हैं जो यहाँ पर बरतानिया के महज़ब माशरे में ऐसे काम करते हैं, उनसे जो दूसरे पाकिस्तानी जो जहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा? नहीं, देखिए ना, आपके नौजवान बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं वो क्या तासुर लेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या तासुर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी मकसद के लिए किसी के पीछे भाग रहे हैं या हुटिंग कर रहे हैं या किसी का खाना डिस्टर्ब कर रहे हैं या किसी की पार्टी में क्रैश कर रहे हैं, यहाँ तो शख्सी आज़ादियाँ हैं। यहाँ तो आप हाई कमीशन के आगे जाके या बाहर अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉग कर सकते हैं, आप यूट्यूब के ज़रिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप बैनुल-अक़वामी मीडिया के जो अदारे हैं, नशरियाती अदारे या अखबारात, उनको रजू कर सकते हैं। तो वो जो नौजवान जो बच्चा अब बड़ा हो रहा है, वो क्या तासुर लेगा कि ये कौन लोग हैं जो इतनी सारी शख्सी आज़ादियों के बावजूद कानून हाथ में ले रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपना भी नाम बदनाम कर रहे हैं और अपने मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि जी हम गाड़ी के बीगे भाग रहे हैं, हमारा किसी ए पार्टी से तल्लक है, हमारा पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं। ऐसे नहीं होता। आप अपना मुल्क साथ ही कैरी करते हैं, आप अपना पूरा जो क्लैन है साथ कैरी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। इन रिटर्न पाकिस्तान का इमेज इससे
जो है वो अफेक्ट होता है। अभी तो हाई कमीशन के ऊपर 14 अगस्त का झंडा लहराने के ऊपर भी सुन रहे थे कि वो इसमें डिसरप्शन पैदा होगी। तो ये कोई मेरा मतलब किसी भी तौर पे फ़ख्र करने वाली बात नहीं है। आप किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हो, आप कैसे ही एम्पैशनेट लवर क्यों ना हो अपने लीडर या अपनी पार्टी के, कानून हाथ में लेना किसी भी तौर पे जायज़ नहीं है। और जब अवेलेबल ज़राए हों, आप कोई स्टोन अनटर्न ना करें अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब ज़राए अवेलेबल हैं आप उनको छोड़ के ऊपर लोगों के घरों में गंद फेंकेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको को नाम रोशन करेगा, आपको को गोल्ड मेडल देगा? हरगिज़ नहीं। खान साहब, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए, किस किस्म के प्रोटेस्ट होने चाहिए? इसमें जितनी भी प्रोटेस्ट आजकल हो रहे हैं तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि वो काबिल इत्तेमाद हो। तो हम PTI के साथ हैं और इसके साथ साथ हम पाक फौज के साथ हैं, तो हम इसकी चीज़ की बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। आप क्या कहेंगे जो इन प्रोटेस्ट में गालम गलोच का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल और फिर जो सीन सामने आए हैं, क्या ये पाकिस्तान की अच्छी रिप्रेजेंटेशन है? बिल्कुल नहीं जी, पाकिस्तान की बिल्कुल ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्पेशली PTI की तरफ से, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात हैं और हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है। बरतानिया में होने वाले बहुत सारे प्रोटेस्ट और ख़ास तौर पर लंदन और उसके करीब होने वाले वो वाले प्रोटेस्ट जो बहुत वायरल होते हैं, उसके हवाले से आपने मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन सुनी। अब हम बात करते हैं PTI की एक ऐसी एक्टिविस्ट से जो पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा वायरल हुई। पिछले दिनों उन्होंने हल यूनिवर्सिटी में जाकर एक प्रोटेस्ट किया जिसकी वजह से उन पर एक बाकायदा एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। सारा मीर हमारे साथ मौजूद है, हम उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं और ख़ास तौर पर ये कि जो PTI की जो बरतानिया में तंजीम है, जो ऑफिशियल इलेक्टेड बॉडी है, उन्होंने अपने आप को सारा मीर से अलग कर दिया। ये कहा है कि वो उनके जो एक्शंस हैं उनको वो ऑन नहीं करते। सारा ये बताएं कि PTI ऑफिशियल वाले अब ये कहते हैं कि वो आपका जो जिस तरह का आपका एक्टिविज़म है वो कहते हैं कि वो हमें पसंद नहीं है, और ये कि आपके जो व्यूज़ हैं, आपका तरीक़ाकार है, उसका जो इलेक्टेड बॉडी है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर 2-3 लोग जो शायद मुझे ना पसंद करते हो या मुझसे उनको इनसिक्योरिटी हो, तो इस तरह के बयानात मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। प्रोटेस्ट करना वो आपका राइट है, आपका पीसफुल, राइटफुल, डिसेंट प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, लेकिन जो विजुअल्स यूनिवर्सिटी से निकले कि जिस तरह से आप गाड़ी के पीछे भाग रही हैं और बहुत स्पीड से आप भागी हैं, बल्कि एक टाइम आया कि आप शायद गाड़ी को क्रॉस करने के चक्कर में थी, वो वाला जो मैनरिज्म था उससे लोगों को काफ़ी एक सनसनी आई और लोगों ने बड़ा उस हवाले से एक एजिटेटेड फील किया कि उस लेवल तक जाकर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए जहां आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी इशू है और एक लगता है कि वायलेंट एलिमेंट उसमें आ रहा है। लोगों को असल मसला उस मैनर ऑफ प्रोटेस्ट है उससे। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं, जब वो हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो फिर वीडियो वायरल हो जाती हैं, फिर लोग भागते हैं, फिर वो भी भागते हैं। अगर आपने कुछ मैनर सीखे हैं तो आप मेरे सामने खड़े हो जाएं, हम भी तो बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारे सवालों का जवाब दे दें। जब आपने देखा है मरियम औरंगज़ेब भी आई हुई थी इसी परेड के अंदर, जब वो खड़ी थी मैं उनके पास खड़ी थी, वो कह रही थी मेरे साथ तस्वीर ले, वो कह रही थी मेरे साथ नंबर एक्सचेंज करें। मैंने तो कुछ नहीं किया वहाँ पे। I'm a very peaceful person. वहाँ आपने नहीं किया, लेकिन आपके एक्स कलीग्स थे, उन्होंने किया था। Well, no one is my colleague. I just want to make sure and clear जी यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूँ, मेरा कोई भी कोलीग्स नहीं है। ये वो लोग हैं जब मेरे जैसे लोग एक्टिव होते हैं या पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने का एक तरीक़ाकार है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें सारे वाक़यात में आप नहीं थे, लेकिन जो हल यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसमें आप प्रोमिनेंटली आपने फीचर किया, और जो कुछ दिन पहले हिना परवेज़ भट्ट लंदन में थी और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे उनको भी हरास किया गया, उनको गंदी गालियाँ दी गई। बाज़ उनका ये कहना है कि उनके ऊपर पानी की बोतलें भी मारी गई पीछे से, लेकिन ये इल्ज़ाम आप पे तो नहीं है कि आपने पानी की बोतल मारी है, लेकिन उसमें आपकी आवाज़ भी आ रही है पीछे से जो उनके ऊपर शाउटिंग कर रही है। क्या ये तरीक़ाकार ठीक है कि रोड के ऊपर इस तरह करना? देखिए, हमारी माएँ बहनें 100 दिन से जेलों में, छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, उनको खींचा भी गया दुपट्टों से। पाकिस्तान में जिस तरह की इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, आई डोंट नो व्हाई कि हिना परवेज़ को इतना प्रोमिनेंट क्यों किया जा रहा है। और आजकल इतने सॉफ्टवेयर हैं, मैं आपकी आवाज़ भी बदल दूँगी, ठीक है? तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी के पास एविडेंस हैं तो वो सामने लेके आए, और मैं इस तरह की औरत नहीं हूं कि मैं किसी औरत को निशाना बनाऊं। जो हल यूनिवर्सिटी में एक जो वीडियो है जिसमें आप गाड़ी के पीछे भाग रही हैं,
पता ये चला है कि उस गाड़ी में जज साहब तो थे ही नहीं। देखें आप जज का पीछा कर रहे थे कि जज थे ही नहीं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जज नहीं थे तो वो हुकूमत वक्त से जाके पूछे जिन्होंने मेरे ऊपर पर्चा काट दिया है। अब हुकूमत वक्त इस बात की गवाही दे कि उसमें जज दिलावर था कि नहीं। आई टोटली एग्री एंड आई रियली कंडेम कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एवनफील्ड अपार्टमेंट वो जगह है जहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के 2 बेटे हसन और हुसैन पिछले तकरीबन 30 साल से रह रहे हैं, और ये वो जगह है जो ख़ास तौर पर पिछले साल अप्रैल में जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो मुजाहरे हैं उनका मरकज़ रहा है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। ऐसे सीन्स वहाँ से सामने आते हैं कि पूरी दुनिया हैरान होती है कि किस किस्म के पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आपस में किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, क्या तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया। खुर्रम बाटी इससे पहले जो मकामी रेजिडेंट्स हैं जो एवनफील्ड के इर्द गिर्द के एरिया की जो स्ट्रीट्स हैं उनके बिहाफ पर उन्होंने जो मकामी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है उसके साथ मिलकर उन्होंने एक पिटीशन भी लॉन्च की है कि इन मुजाहरों को रुकवाया जा सके, लेकिन कानूनी मुश्किलातें। बट साहब ये बताएं कि आपकी जो मकामी MP है उसके साथ भी बातचीत चल रही है, मकामी काउंसलर के साथ भी चल रही है, क्या मुतालबात हैं आपके इस हवाले से? देखें जी, ये जो प्रोटेस्टर्स आते हैं, मैं काफ़ी मरतबा पहले भी बता चुका हूँ, ये प्रोटेस्टर्स नहीं होते, ये डिस्ट्रप्टर्स होते हैं। ये आते हैं, ये गाली गलोच तो करते हैं। अब गाली गलोच से बात आगे चले गई है। आपने देखा होगा कि ये अक्सर औकात आते हैं और ये रबिश जो है ये एवनफील्ड के अंदर फेंकते हैं, और कुछ लोग जिन्होंने एवनफील्ड के डोर पे यूरिनेट भी किया है। तो मेरी मकामी MP से जो बात हुई है और वो बहुत हमारे लिए फेवर कर रही हैं, और उनके साथ जो बातचीत हुई है वो इन सारी वीडियोस को लेकर ही कि आप इनको रोकें, आप मकामी MP हैं। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो यही है कि जी वो खुद चाह रही हैं कि इसको नो प्रोटेस्ट जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलात हैं, कुछ कानूनी मुश्किलात हैं। अगर इसको नो प्रोटेस्ट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है थ्रू पुलिस, तो फिर और जगह भी हैं जिनको नो प्रोटेस्ट जोन डिक्लेयर किया जाएगा। पुलिस को इस सिलसिले में मुश्किलात हैं। एवनफील्ड हाउस के बाद जो मुख्तलिफ मुजाहरे हुए हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर जो फ़िज़िकल जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें आपने भी हिस्सा लिया, और हमने वीडियोज़ हैं ऐसी कि जिसमें देखा जा सकता है कि आप एक्चुअली लड़ रहे हैं। ये मतलब यहाँ पे उसमें इस तरह के वाक़यात होना, क्या इनको अप्रूव किया जा सकता है? देखिए जी, मेरा हमेशा से शुरू से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये लोग आएँ, ये प्रोटेस्ट करें। डेमोक्रेसी आपको राइट देती है आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं करते। ये आके आपको गालियाँ देते हैं, माँ बहनों की गालियाँ देते हैं आपको, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। जैसे आपने बात किया कि मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं, जी बिल्कुल मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं, इन लोगों ने मेरे पे अटैक किया, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। फिर हम कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन जब ये इस हद तक आ जाएं तो फिर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रह जाती। फिर इनको इनकी ज़बान में ही जवाब दिया जाता है और जवाब देना पड़ता है।